11.2 first question. A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere. क्या गिवन है? A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere. हेमिस्फेयर के ऊपर खड़ा है कौन? तो कोन. तो ये हमारे पास हुआ कोन. और कोन जो है स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर, ये हेमिस्फेयर पे खड़ा है. तो ये हमारा हेमिस्फेयर हुआ जिसपे ये खड़ा है, ऑन अ हेमिस्फेयर. ये है रेडियस ऑफ द कोन और ये हाइट ऑफ द कोन एस कोन. गिवन है अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन, कि एक कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर, ये हेमिस्फेयर पे खड़ा है, विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और दोनों की रेडियस 1 सेंटीमीटर है. मीन्स इस कोन की रेडियस भी 1 सेंटीमीटर और इस हेमिस्फेयर की रेडियस भी 1 सेंटीमीटर. तो दोनों सेम रेडियस वाले शेप हैं. एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, और जो हाइट है वो भी रेडियस के इक्वल है. तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई. पाई में आंसर लेना है, मीन्स पाई की वैल्यू 22/7 हमको सब्स्टिट्यूट नहीं करना है. और एक बात और बता दूं कि बहुत ज्यादा इजी वॉल्यूम इसलिए इजी होता है कि इसमें से कितना पोर्शन कट हो रहा, कौन से पोर्शन को टच करना है, कौन से पोर्शन को हम पेंटिंग कर सकते हैं, ये कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है. यदि ये दो शेप है तो दोनों के वॉल्यूम को प्लस कर दीजिए तो आपका सॉलिड का वॉल्यूम इजीली आ जाता है. तो अब हम गिवन वैल्यूज को पहले दे देते हैं कि गिवन है रेडियाई बीइंग इक्वल, मीन्स दोनों की रेडियस, तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ अ कोन इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अ हेमिस्फेयर. कितना गिवन है हमारे पास? विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. तो दोनों की वैल्यू है हमारे पास 1 सेंटीमीटर, मीन्स r इज इक्वल 1 सेंटीमीटर. सेकेंड गिवन है एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, कि हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन h, ये इक्वल है रेडियस के, और रेडियस है 1 सेंटीमीटर, तो हाइट भी होगी 1 सेंटीमीटर. तो इस तरीके से हमारे पास h इज इक्वल r इज इक्वल 1 सेंटीमीटर. दोनों वैल्यूज आ गई है. अब केवल वॉल्यूम निकालना है. फॉर्मूले बस अच्छे से लर्न होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर. दोनों शेप का, दोनों फिगर्स का क्या ले लेंगे हम? वॉल्यूम. तो वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ द कोन, इसका फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल 2/3 पाई r क्यूब. इन दोनों में से कॉमन होगा 1/3 पाई r स्क्वायर, तो यहां से वैल्यू होगी h प्लस, यहां से बचेगा ये 2 और एक ये r, तो ये होगा 2r
इज इक्वल 1/3 इंटू पाई इंटू, क्योंकि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई बोला है तो हम पाई को पाई ही रहने देंगे। रेडियस हो गया 1² इंटू हाइट है 1 प्लस 2 इंटू रेडियस भी है 1, तो ये पाई/3, 1² मीन्स 1, 2 इंटू 1, 2 and 1 3, 3 to 3 कैंसल, तो पाई, ये हमारा आंसर हुआ। और दोनों वैल्यू सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर और वॉल्यूम है तो उसकी यूनिट क्या होती है, क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, तो ये होगा इसका आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, सिर्फ फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। क्वेश्चन में जो वर्ड प्रॉब्लम में कभी भी उसका मीनिंग अच्छे से समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। जो क्वेश्चन बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमको सबसे पहले गिवन वैल्यूज डालते चले जाना है। वो यदि हमने लिख लिया तो हमारा आगे का क्वेश्चन खुद ब खुद हम समझ जाते हैं कि इसमें करना क्या होगा। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, आज हम 12.2 क्वेश्चन 2 ये सॉल्व कर रहे हैं कि Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached as its two ends by using thin aluminium sheet. क्वेश्चन का मीनिंग और उसका फिगर कैसे बनेगा कि रशेल जो एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है उसने एक ये मॉडल बनाया, तो किस शेप का है, शेप्ड लाइक अ सिलेंडर। तो सबसे पहले हमने एक सिलेंडर यहाँ फॉर्म कर दिया है, ये इस तरीके से, और ये तो ये जो है ये हमारा एक सिलेंडर है विद टू कोन्स अटैच्ड एज इट्स टू एंड्स, और इसके दोनों एंड्स पे हमने दो कोन अटैच कर दिए हैं बाय यूजिंग थिन एल्यूमिनियम शीट, वो एल्यूमिनियम शीट से। देखिए इन शॉर्ट कि ये हमारे पास सिलेंडर है और इस सिलेंडर के दोनों एंड्स पे, इस सिलेंडर के दोनों एंड्स पे इस तरीके से हमने कोन अटैच कर दिए हैं, ये दोनों कोन्स हो गए। तो इस तरीके से ये होगा हमारे पास हाइट ऑफ द कोन, ये भी होगा हाइट ऑफ द कोन, और यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये हो गया हाइट ऑफ द सिलेंडर, और ये रेडियस जो है वो दोनों की कॉमन। तो हम आगे क्वेश्चन देखते हैं कि द डायामीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। पूरे मॉडल की डायामीटर 3 सेंटीमीटर है। इट मीन सिलेंडर और कोन दोनों की रेडियस सेम है। एंड लेंथ, मॉडल की लेंथ बोला है, लेंथ इज इक्वल 12 सेंटीमीटर। मीन्स इस एंड से इस एंड तक की बात करूं तो ये टोटल जो है वो है 12 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ द मॉडल या लेंथ ऑफ द मॉडल ये इस तरीके से है। इफ ईच कोन हैज हाइट 2 सेंटीमीटर, यदि हर एक कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है, मीन्स मैं इस कोन की इस हाइट को यहाँ से यहाँ तक लूँ तो ये होगा मेरे पास 2 सेंटीमीटर। यदि इस कोन की हाइट की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये होगा हमारे पास 2 सेंटीमीटर। कितना पोर्शन, ये हाइट ऑफ द कोन। सपोज इस पोर्शन को बोला O और ये हो गया A, और ये यदि है O डैश और ये हो गया B, तो OA ये हाइट ऑफ द कोन ये 2 सेंटीमीटर, और O डैश B ये हाइट ऑफ द अनदर कोन, सेम है दोनों,
तो ये भी 2 सेंटीमीटर। अब टोटल लेंथ ऑफ द मॉडल ये है 12 सेंटीमीटर। जब यदि हम क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल द रशेल मेड, रशेल ने जो मॉडल बनाया है उसके अंदर वो कितना एयर कंटेंट कर सकता है, मीन्स कि उसकी कितनी कैपेसिटी है, उस मॉडल के अंदर कितनी एयर समा सकती है। जब भी हम किसी कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर की बात करते हैं तो वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गिवन कंटेनर, वेसल और एनी मॉडल। तो हमको इसके क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम। लेकिन यहाँ वॉल्यूम यदि हम निकाल रहे हैं तो हमारे पास ये जो मॉडल बना है ये किसी सिंगल फिगर से नहीं है, तो हम यदि तीनों के वॉल्यूम का सम करेंगे तब जाके हमारे पास इस पूरे मॉडल का वॉल्यूम आएगा, मीन्स वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल, ये फाइंड आउट हम करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले जो गिवन है कि लेंथ ऑफ द मॉडल ये है पूरा 12 सेंटीमीटर। यदि उसमें से इतना पोर्शन, ये समझ लीजिए कि यहाँ तक ये है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की जो मेजरमेंट है ये भी है 2 सेंटीमीटर। पूरा हमारा जो 12 था, तो ये रिमेनिंग अब हमारे पास कितना होगा, यदि ये टोटल मैं ले रही हूँ 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक कट कर दिया तो ये और ये, तो ये जो हाइट ऑफ द सिलेंडर है ये होगी ऊपर से 2 सेंटीमीटर कट, नीचे से ये 2 सेंटीमीटर कट, तो बच जाएगा हमारे पास हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो ये 12 माइनस 2 प्लस 2 4, तो 12 माइनस 4 ये होगा 8 सेंटीमीटर। ये हो गया हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब वॉल्यूम जब हम लेंगे तो हमको हाइट ऑफ द कोन की भी जरूरत पड़ेगी। तो जब दो बार हाइट है और हाइट डिफरेंट है तो हमको H1 एंड H2 से मेंशन हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, तो गिवन है कि डायामीटर कितना गिवन है हमारे क्वेश्चन में, 3 सेंटीमीटर। सो रेडियस हुआ 3/2 सेंटीमीटर। तो ये जो रेडियस है ये होगी 3/2, यहाँ से यहाँ तक, ये और ये 3/2 सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन, सपोज हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं H1 से, तो हाइट ऑफ द कोन हमारे पास है 2 सेंटीमीटर, मीन्स हाइट ऑफ ईच कोन, जो ऊपर और नीचे दोनों साइड 2 कोन्स लगे हुए हैं। अब हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर, इसको हम इंडिकेट करेंगे H2 से। टोटल मॉडल था हमारा 12 सेंटीमीटर। यदि उसमें से कोन की इस हाइट 2 सेंटीमीटर और इस हाइट 2 सेंटीमीटर को हम माइनस कर दे तो ये होगा 12 माइनस 4 इज इक्वल 8 सेंटीमीटर। तो ये हाइट ऑफ द सिलेंडर हो गया। अब हमारे फॉर्मूले में एक बार हम रिमाइंड कर लेंगे फॉर्मूला क्या है। तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन 1/3 πr²h और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर πr²h। तो हमारे पास रेडियस और हाइट दोनों हैं, तो अब हम सॉल्व कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट in a model is equals to। अब एक बात ये
कि ये कोन और इस कोन की हाइट और रेडियस सेम है तो वॉल्यूम सेम होगा। तो दोनों कोन्स के लिए हम 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ अ कोन ऐसा लिख सकते हैं। तो ये होगा हमारे पास कि 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ अ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। 2 into volume of a cone means 1/3 pi r square h plus ये भी होता है pi r square h, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। उनकी हाइट को यदि हमने h1 मेंशन किया है तो फॉर्मूले में h1 और सिलेंडर की हाइट को h2 मेंशन किया है तो यहाँ h2 लिखना मत भूलना। तो ये अब इस तरीके से, अब देखिए यहाँ से हमारा स्टेप चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि अब हाइट हमारे पास कॉमन नहीं है। तो अब कॉमन क्या है? तो अब हमारे पास कॉमन है कि पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो ये होगा 2/3 इंटू h1 प्लस यहां से पाई आर स्क्वायर कॉमन तो ये है h2। नेक्स्ट स्टेप, पाई मीन्स 22/7 इंटू रेडियस है 3/2 आर स्क्वायर तो होल स्क्वायर इंटू 2/3 इंटू h1, h1 मीन्स हाइट ऑफ द कोन, ये है 2 प्लस h2 मीन्स हाइट ऑफ द सिलेंडर तो वो है हमारे पास 8। तो नेक्स्ट स्टेप होगी कि 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 2 2 4/3 प्लस 8 तो ये होगा 2 1 2 11 तो 11 इंटू 3 3 9/7 2 14 इंटू ब्रैकेट तो 3 8 24, 24 प्लस 4 28 तो 28/3। इस ब्रैकेट को बाय टेकिंग एलसीएम यू कैन सॉल्व इट। 14 2 3 1 3 3 9 and 3 2 6 and 11 6 66 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम है तो हमारा आंसर होगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है कि ये हमारे पास एक मॉडल है जिसकी टोटल लेंथ गिवन है, उसके बाद हाइट ऑफ द कोन गिवन थी जो उसके दोनों एंड्स से अटैच्ड है और इस तरीके का ये मॉडल है। और क्वेश्चन था कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रशेल मेड। रशेल ने जो मॉडल बनाया उसमें कितनी एयर समा सकती है। तो कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर के लिए हमेशा वॉल्यूम निकालना होता है और वॉल्यूम यदि हम निकाल रहे हैं तो कोन दोनों का साइज सेम है, इसलिए 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ अ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। हमने दोनों के हाइट्स को h1 और h2 से डिनोट किया तो h1 और h2 लिखना भूलना नहीं है। और उसके बाद फिर ये हमारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और बहुत ही केयरफुली सॉल्व कीजिए, आंसर जरूर आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3 कि गुलाब जामुन कंटेन्स sugar syrup up to about 30% of its volume। कि गुलाब जामुन है जिसमें शुगर सिरप में जिसको हम चाशनी बोलते हैं वो है 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब जितना उसका खुद का वॉल्यूम है एक गुलाब जामुन का उसके अंदर उस वॉल्यूम का 30% शुगर सिरप है। Find approximately how much syrup would be found in 45 गुलाब जामुन्स। यदि हम 45 गुलाब जामुन्स लेते हैं
तो उसमें कितना शुगर सिरप होगा। ईच शेप, यदि हर एक गुलाब जामुन का शेप लाइक अ सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल एंड्स, कि यदि दो हेमिस्फेरिकल एंड्स है विद टू लेंथ 5 सेंटीमीटर, विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, और उस गुलाब जामुन की जो टोटल लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, एंड डायमीटर इज 2.8 सेंटीमीटर। डायमीटर गिवन है हमारे पास 2.8 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो हम ये ड्रॉ कर लेते हैं कि गुलाब जामुन किस शेप का है। तो गिवन है कि ईच शेप लाइक अ सिलेंडर, कि ये हमारे पास एक सिलेंडर, ये हो गया सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल एंड्स, और इसके दो हेमिस्फेरिकल एंड्स है। तो एक एंड तो हो गया ये, और दूसरा एंड ये हो गया हेमिस्फेरिकल एंड्स। तो इस शेप का हमारे पास एक गुलाब जामुन है। अब लेंथ 5 सेंटीमीटर, कि ये जो हाइट ऑफ द सिलेंडर है h इज इक्वल, यह लेंथ 5 सेंटीमीटर, सॉरी पूरे गुलाब जामुन की लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो ये टोटल जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है, एंड डायमीटर इज 2.8 सेंटीमीटर। तो 2.8 का हाफ क्या होगा, 1.4। ये होगा हमारे पास 1.4। ये हो गया। अब ये जो है यहां से यहां तक, ये हुआ हमारे पास रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। तो डायमीटर गिवन है 2.8 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 1.4। सिमिलरली ये भी हमारे पास यहां से यहां तक, ये भी रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर है, ये भी हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। अब यहां से यहां तक ये जो है ये 1.4 सेंटीमीटर, और ये पोर्शन यहां से यहां तक 1.4 सेंटीमीटर, टोटल हो गया 2.8 सेंटीमीटर। अब जो ये रिमेनिंग लेंथ है वो है हमारे पास हाइट ऑफ द सिलेंडर, और हमको फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स। यदि ये निकालना है तो उस कंडीशन में उसका वॉल्यूम निकालना है कि उस गुलाब जामुन के अंदर कितना शुगर सिरप है। तो सबसे पहले हम क्या गिवन है ये देख लेते हैं। तो गिवन है हमारे पास रेडियस, और रेडियस हेमिस्फेयर और सिलेंडर दोनों की सेम है। तो रेडियस डायमीटर है तो हम उसको रेडियस में कन्वर्ट करते हैं। रेडियस ऑफ अ हेमिस्फेयर, रेडियस ऑफ अ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द रेडियस of a cylinder is equals to 2.8 upon 2 डायमीटर का हाफ, तो ये होगा 1.4 सेंटीमीटर। सेकेंड नंबर पे हमारे पास हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब सिलेंडर की हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये जो हाइट है इतनी, इसको मैं लेंथ लिख देती हूं कि लेंथ ऑफ द टोटल गुलाब जामुन।
तो हाइट ये इतना पोर्शन, हाइट ऑफ द सिलेंडर। यदि इस टोटल लेंथ में से ये 1.4 और ये 1.4 को मैं माइनस कर दूं, तो हमारे पास रिमेनिंग जो है वो हाइट ऑफ द सिलेंडर है। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या होगा कि 5 माइनस ये 1.4 और ये 1.4 इज इक्वल हुआ 5 माइनस 2.8 सेंटीमीटर। ये हो गया 5 माइनस 2.8 सेंटीमीटर, तो ये होगा 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, 5.0 माइनस 2.8 तो ये होगा 2.2 सेंटीमीटर। ये हमारा हाइट ऑफ द सिलेंडर है। कोई प्रॉब्लम? अब सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। इस गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या है, क्योंकि लिखा है कि गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। वो अपने खुद के वॉल्यूम का, टोटल वॉल्यूम में से 30% उसमें शुगर सिरप है। तो हम लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ अ गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ अ गुलाब जामुन इज इक्वल, गुलाब जामुन बना कैसे है, सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फेयर। तो ये लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर प्लस कितना 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फेयर। अब वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फेयर, क्योंकि 2 हेमिस्फेयर है तो ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये होता है वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फेयर। अब इन दोनों में से हम पाई आर स्क्वायर को दे देते हैं कॉमन, तो ये होगा h प्लस कितना 2 टू 4/3 और एक r यहाँ से रिमेनिंग है, तो ये हुआ 22/7 इंटू रेडियस 1.4, तो ये होगा 1.4 होल स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट है हमारे पास सिलेंडर की कितना 2.2, तो ये हो गया 2.2 प्लस 4/3 इंटू रेडियस 1.4, तो ये 1.4। इस तरीके से ये 22/7 1.4 इंटू 1.4 14 इंटू 14 196, तो 1.96 इंटू, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा हमारे पास 2.2/1 प्लस 14 4 56 ये /3। अब इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो ये होगा 22/7 इंटू 1.96 इंटू एलसीएम है 3, तो ये होगा 6.6 प्लस 5.6। ठीक है, हमारी नेक्स्ट स्टेप होगी 22/7 इंटू 196, डेसिमल रिमूव करेंगे तो अपॉन में 100 इंटू 6.6 प्लस 5.6 कितना होगा 12.2, तो ये है 12.2/3। ये हुआ वॉल्यूम ऑफ अ गुलाब जामुन, 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया 22/7 इंटू 196
अपॉन 100 इंटू 122 अपॉन 3 इंटू, इस डेसिमल को रिमूव करूंगी तो इसकी प्लेस पे आ जाएगा यहाँ 10। तो अभी ये सिर्फ हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अ गुलाब जामुन मीन्स 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम है, और हमको तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है। तो हम वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन निकालेंगे, और फिर गिवन है कि 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, उसके अंदर शुगर सिरप कितना है, तो 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम का 30% उसमें शुगर सिरप है। तो हमारी नेक्स्ट स्टेप होगी नेक्स्ट, ये वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। अब हम लेंगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। जब 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम इतना है तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या होगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से। तो 45 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 196 इंटू 122 अपॉन, ये 100 इंटू 10 1000, तो 3 इंटू 1000, 3 1 सर 3 15 सर, तो ये हमारे पास हुआ 15 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 196 इंटू 122 अपॉन ये इंटू 1000। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन आ गया है। लेकिन पूछा क्या है, पूछा है कि हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45। तो अब 30% यदि हम इसका निकाल ले तो वो शुगर सिरप होगा। तो क्वांटिटी ऑफ शुगर सिरप, क्वांटिटी ऑफ शुगर सिरप in 45 gulab jamuns is equal 30% of its volume। तो वॉल्यूम है हमारे पास 15 इंटू 22 इंटू 196 इंटू 122 अपॉन 7 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। लास्ट में हम यूनिट को मेंशन करेंगे। अब परसेंट मीन्स अपॉन में 100, तो 30 अपॉन 100 इंटू ये होगा 15 इंटू 22 इंटू 196 इंटू 122 अपॉन 7 इंटू 1000, ये हमारे पास है। अब देखिए कि 0 to 0 कैंसल, ये हो गया हमारे पास। अब हम इसको 2 से यदि करते हैं 5 से, तो 5 2 10, 5 3 15, 2 1 2 एंड 2 11। इस तरीके से हमने कैंसिल कर दिया। अब 3 इंटू 3 इंटू 11 99, ये होगा 99 इंटू 196 इंटू 122 अपॉन 7 इंटू 1000। अब इन तीनों का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 99 इंटू 196 इंटू 122, तो ये हमारे पास होगा कितना, आप 236 7 2 8 8,
इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा और डिवाइडेड बाय 7 इंटू 1000। अब इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे 7 से। पहले हम 7 से डिवाइड करते हैं इसको, तो ये आएगा हमारे पास 33814 143। ये इस डिजिट को 7 से डिवाइड करना है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन तो बनता ही होगा, तो इसको हमने डिवाइड किया तो आ गया हमारे पास 338184 और डिवाइडेड बाय 1000। अब इसमें 3 zeros, तो 3 डिजिट पहले डेसिमल, तो ये हो जाएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। ये अमाउंट ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन। क्वेश्चन को केयरफुली पढ़िए। सबसे पहले फिगर बनाना है, फिगर के बाद क्या क्या मेजरमेंट्स गिवन हैं वो मेंशन कर लो। यूनिट्स शुड बी सेम, सबकी यूनिट्स हमेशा सेम होना चाहिए। उसके बाद कैलकुलेशन हमको फटाफट 1 बाय 1 सॉल्व करते जाना है, और यदि कॉन्सेंट्रेट होकर आप इसको सॉल्व करते हो तो कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। तो इस तरीके से पहले 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम, फिर 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम, फिर उसमें 30% शुगर सिरप है, तो ये अमाउंट ऑफ शुगर सिरप। ये हमारा आंसर हुआ और होप करती हूँ कि क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया।